क्लियोपैट्रा का ताल्लुक यूनानी मकदूनिया से था और उसका शजरा नस्ब सिकंदरिया आज़म के जनरल पिटोलमी से मिलता है, जो सिकंदर आज़म की वफात पर मिस्र का हुक्मरान बना। क्लियोपैट्रा खूबसूरत और जहानत का नमूना थी। क्लियोपैट्रा को मिस्री जुबान के साथ बहुत सी दूसरी जुबानों पर भी अबूर हासिल था। आला तालीम और तरबियत की बदौलत वो रोम के अजीम मुदब्बिरों से तहजीबी लिहाज से आला वारफे थी। वो हुस्न जमाल की सारी खूबियां अपने अंदर रखती थी, जो रंगीन मिजाज आशिकों के दिलों में आतिश शौक बढ़ा सकती थी। वो दुबली पतली सरोकद और बेहतरीन जिस्मानी खदोहाल की औरत थी, जिसे कुदरत ने मोहनी सूरत, दिलरुबा लताफत और तमन्ना खेज शगुफ्तगी अता कर रखी थी। वो सही मानों में मकनातीसी असर रखने वाली औरत थी, जिसके मुतालिक कहा जाता था कि वो इतनी खुश सुखन थी कि उसकी आवाज़ यूनानी साज बरबस से मिलती थी। तारीख दान रकम दराज हैं कि कई रातों शबाब की मस्तियों में गुम रहती और ऐशो तुरब के मज़े लूटती। रोम के लीडर मार्क एंथोनी के साथ ताल्लुकात के दौरान उसके दरबार का शहवत परस्ताना माहौल इस बात का गम्मास था कि वो गंदे मजाक और पुरहिजान गुफ्तगू को किस कदर पसंद करती थी। अपनी तफरीह और जिनसी तशनगी के लिए उसने अपने दरबार में ऐसे अफराद रखे थे जो बरहना डांस करते थे। सिकंदरिया के गुर्बो जवार में क्लियोपैट्रा और एंथोनी ने ऐसी जगह बना रखी थी जहां वो दादे ऐश दिया करते। उन्होंने एक डाइनिंग क्लब भी बना रखा था, जिसमें आला तबके के शुरका शहवत परस्ताना अंदाज में अपने आप को पेश करते। ये बदमस्तियां क्लियोपैट्रा की जाती जिनसी जिंदगी की अक्कासी थीं। उनके लिए आम और आजादाना जिनसी खेल की एक मिसाल फ्लैशियो की प्रैक्टिस भी थी। ये सब बदमस्तियां अपने महबूब और सियासी लीडर एंथोनी को खुश करने के लिए थीं। कदीम मिस्र के शादी के रिवाज के मुताबिक क्लियोपैट्रा की शादी अपने 2 छोटे भाइयों से की गई, जिनमें पहली शादी बतलीमोस 13 से अंजाम पाई। उस वक्त वो सिर्फ 18 साल की थी। बतलीमोस 13 की मौत के कुछ अरसे बाद उसकी शादी बतलीमोस 14 से कर दी गई, लेकिन इन शादियों की कोई इज़्दवाजी हैसियत ना थी, क्योंकि इनका असल मकसद उसे मलका बनाने के लिए एक नायब हुक्मरानी का होना जरूरी था। अगरचे बाज़राए से पता चलता है कि क्लियोपैट्रा ने अपनी जिनसी जिंदगी का आगाज 12 साल की उम्र से कर दिया था, लेकिन ये हकीकत उसका पहला महबूब 52 साला रोम का डिक्टेटर सीजर ही था, जो उसकी जिंदगी में उस वक्त वारिद हुआ जब क्लियोपैट्रा 21 साल की नौखेज दोशीज़ा थी। उस वक्त क्लियोपैट्रा और उसके भाइयों और बहनों के दरमियान इख्तिदार की जंग एक नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी थी, और ये सीजर ही था जो इसे मिस्र की मलिका का ताज पहना सकता था। चुनाचे इस मकसद के हुसूल के लिए वो कालीन में बंद होकर सीजर के महल सिकंदरिया पहुंच गए। सीजर औरतों का शिकारी और बहुत बड़ा आशिक मिजाज था। क्लियोपैट्रा की इस तरह अपने सामने आमद और उसके चकाचौंध हुस्न का दिलो जान से फरिफ्ता हो गया, और यहाँ से उनकी मोहब्बत पर मोहर सब्त हो गई, और क्लियोपैट्रा के लिए मिस्र के इक़्तिदार का हुसूल आसान हो गया। सीजर पहले ही से शादीशुदा था, लेकिन सीजर ने मिस्र में क्लियोपैट्रा से शादी कर ली, जिसके नतीजे में उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम सेजेरियन रखा गया। सीजर क्लियोपैट्रा और अपने बेटे को रोम ले गए और उन्हें अपने महल में ठहराया। उसने वेनिस के मंदिर में क्लियोपैट्रा का मुजस्मा रखवा दिया, जिससे साबित होता था कि वो सीजर पर किस कदर असर रसूख रखती थी। लेकिन इस तरह एक गैर मुल्की को देवी का दर्जा देने पर अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। चूंकि सीजर का अपना कोई जायज़ वली अहद नहीं था, चुनाचा एक मिस्री वली अहद के मुमकिन खदशात के बायस अवाम में मलिका के लिए नफरत के जज्बात पैदा हो गए। वो इसे फाहिशा और बदकिरदार औरत के नाम से पुकारते और सीजर और क्लियोपैट्रा के लिए गलीज गाने गाते। सीजर के कत्ल पर क्लियोपैट्रा मिस्र वापस लौट गई और एंथोनी रोम के नए लीडर की हैसियत से सामने आया। क्लियोपैट्रा इसे अपनी दाम उल्फत में फंसाने के लिए तारसिस रवाना हुई। मलिका की आमद का ऐलान बांसुरी और बरबत बजाकर किया गया। कई दिन तक क्लियोपैट्रा ने एंथोनी और फौजी अफसरान को निहायत शानदार दावतें दी और उन्हें कीमती तोहफे से नवाजा। उस वक्त सीजर के भतीजे
ऑक्टेवियन और एंथोनी के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी जारी हो गई और एंथोनी को रोम वापस लौटना पड़ा। इस दौरान एंथोनी से ताल्लुकात के नतीजे में क्लोपेट्रा के यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा हुए। कुछ सालों बाद एंथोनी ने अपनी बीवी ऑक्टेविया, जो ऑक्टेवियन की बहन थी, को छोड़ दिया और क्लोपेट्रा के पास वापस लौट आया। ऑक्टेवियन से ताल्लुकात में कशीदगी के बाइस 2 साला जंग का आगाज हुआ, जिसका अंजाम ऑक्टियम के मकाम पर एंथोनी और क्लोपेट्रा की शिकस्त की सूरत में सामने आया। जब ऑक्टेवियन की फौजों ने मिस्र पर चढ़ाई की तो क्लोपेट्रा अपने लिए बनाए गए मकबरे में 3 खादमाओं के साथ महसूर हो गए। एंथोनी को जब खबर मिली कि क्लोपेट्रा ने खुदकुशी कर ली है, जिससे दिल बर्दाश्त होकर उसने अपने आप को खंजर मारकर बुरी तरह जख्मी कर डाला। लेकिन जब उसे पता चला कि क्लोपेट्रा जिंदा है तो इसे मकबरे में ले जाया गया, जहां वो क्लोपेट्रा के बाजुओं में दम तोड़ गया। क्लोपेट्रा को जल्द गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे रोम के बाजारों में रुस्वा किया जाएगा तो उसने उफ़े सांप लड़वाकर खुदकुशी कर ली।